भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। हालेलुया। प्रिय आइए आनंद से हम यहोवा की स्तुति करेंगे और आराधना करेंगे। अपने गलों को खोलकर और तालियों को बजाकर हम उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे, हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम, शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। हालेलुया, तो गाओ 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 हालेलुया। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार
प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह आप परमेश्वर में आनंदित हैं और सुरक्षित हैं। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि हम रात को आराम से सोते हैं और सुबह जाग भी जाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। सो आज सुबह जब हम देखने पा रहे हैं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारी लाइफ के ऊपर हुआ है। प्रियो, आज सुबह एक वचन जो प्रभु ने मेरे हृदय में दिया है उसे मैं बांटता हूं। गीत गाया गया और अभी बैठे बैठे मैं इस पे स्मरण कर रहा था कुछ बातों को। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूं, लगता है मुझे मैं जिंदा हूं। मैं नहीं जानता कि गीत के लिखने वाले ने किस सोच के साथ इस गीत को लिखा, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत बरकत दे रही है आज की सुबह में, वो ये है, वो ये सोच के इस बात को याद करके इस गीत को लिख रहे होंगे। जिसने भी लिखा, मैं नहीं जानता गीत किसने लिखा, लेकिन एक अद्भुत बात उनके दिमाग में होगी, जहन में होगी। वो ये कि जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं तब हम जान पाते हैं कि हम जीवित हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बैठना यानी कि प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ संगति करना, तब हम वास्तव में जान पाते हैं कि हम जीवित हैं। आपको मालूम है, प्रार्थना जीवन की सांस है। यह अद्भुत बात है और आज का मेरा विषय प्रार्थना ही है। पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की सामर्थ्य। कैसे प्रार्थना हमारे जीवनों को बदलती है और क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। जब हम प्रभु के साथ होते हैं प्रियो, जब हम परमेश्वर की संगति में होते हैं, तब हम और ही मनुष्य बन के बाहर आते हैं। आपको मालूम है, आप जितना अधिक परमेश्वर के साथ संगति करते हैं उतना अधिक आपका जीवन परिवर्तित होता है। जितना अधिक आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं उतना अधिक आप बदलते चले जाते हैं। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, जब भी मैं अपने टीम के बच्चों से बात करता हूं या उन्हें एनकरेज कर रहा होता हूं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपको आग के पास बैठने की जरूरत है। बस आपको आग हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस शांति से उसके पास बैठना है। जाड़े में हम सब आग को जलाते हैं ताकि हम गर्माहट को पा सकें। आप ऐसा करते हैं कि कोयले हाथों में ले लेते हैं, क्या करते हैं, हम उसके पास बैठ जाते हैं, हम उसके साथ बैठते हैं। बस बाकी काम आग का होता है कि वो अपनी गर्माहट को हमारे भीतर ट्रांसफर करे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूं, लगता है कि मैं जिंदा हूं। क्यों अनुभव कर पा रहा था जिसने ये गीत लिखा? वो जानता था कि मैं परमेश्वर के साथ हूं, उसकी गर्माहट मेरे जीवन में आती है, उसकी गर्मी मेरे जीवन में आती है। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, मालूम है, वो एक पुतला ही था, वो मृतक की अवस्था में था। लेकिन जैसे ही संगति हुई, कैसे, जैसे ही परमेश्वर में उसमें फूका, फूकने के लिए आपको उसके नजदीक आना पड़ता है। परमेश्वर उसके नजदीक आए, उसके नथनों में अर्थात वो मिल गए, और जैसे ही परमेश्वर की सांस आदम में आई, वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। और आज यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कि प्रार्थना हमारे जीवन में क्या स्थान रखती है, प्रार्थना हमें कैसे परिवर्तित करती है। प्रभु के एक दास ने बहुत खूबसूरत बात लिखी, बहुत ही अद्भुत बात लिखी। प्रभु के दास ने लिखा कि प्रार्थना उन हाथों को आमंत्रित करती है जो संसार को चलाते हैं। प्रार्थना उन हाथों को आमंत्रित करती है जो संसार को चलाते हैं, अर्थात इस पूरी कायनात को चलाते हैं। आप समझ रहे, प्रार्थना
क्या पावरफुल वेपन है आपके पास कि आप उससे अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं, जो कायनात को बनाने वाला है, जो कायनात को चलाने वाला है। कितनी सामर्थ्य बात है। और ये केवल और केवल प्रार्थना से होता है, केवल और केवल प्रार्थना से होता है। आप प्रचार करके कई बार लाइफ में चूक जाएंगे, पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप प्रार्थना करने वाले जन हैं तो आप चूकेंगे नहीं। अगर आप प्रार्थना करने वाले जन हैं तो आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। मेरे साथ वचन में चलेंगे और मेरे लिए निकालिएगा मरकुस उसका 13 अध्याय और उसके 32 और 33 पद को बहन पढ़े। मरकुस 13, 32 और 33 पद। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता। और उसके आगे ही पद में लिखा है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। आज मालूम है संसार व्याकुल हो उठा है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा भय में जीवन व्यतीत कर रहा है। मालूम है क्यों? उसे एक ही बात की चिंता है, एक ही बात उसे खाई जा रही है, परमेश्वर कब आएंगे, परमेश्वर कब आएंगे। प्रभु ने साफ साफ वचन में कहा, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, न पुत्र न स्वर्गदूत, केवल और केवल पिता। और परमेश्वर आज की सुबह मुझे और आपको कुछ अद्भुत टीचिंग देना चाहते हैं। वो टीचिंग ये है, हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है वो कब आएंगे कब आएंगे और भयभीत होते रहें, पर इस बात की चिंता करनी है जो प्रभु ने कहा, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते। हम नहीं जानते वो कब होगा, हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, ये सालों बाद आ जाए, लेकिन हमें जो काम करना है इस पृथ्वी पर वो ये है कि हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। हमें जागृत रहना है और सदैव अपने जीवन को प्रार्थना में रखना है। और जब हम प्रार्थना में बने रहेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आप अपने जीवन में अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य कामों को होता हुआ देखेंगे। आज सबसे ज्यादा कमजोरी है कि मनुष्य बहुत ज्यादा कहना चाहिए अग्रसर है परमेश्वर के कामों को लेकर, बहुत ज्यादा वो संवेदनशील है, पर उतना ही कम वो प्रार्थना में संवेदनशील है, उतना ही कम वो प्रार्थना में बैठ पाता है। और पता है, जब आपकी लाइफ के भीतर ऐसा काम होना आरंभ हो जाए कि आप बहुत ज्यादा जागृत हो काम करने के लिए, लेकिन प्रार्थना नहीं पाई जाए, तो पता है आपका जीवन पतरस की तरह होगा। जब परमेश्वर ने उससे कहा, प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, वो सो गया, वो सो गया। गथसेमनी में लेके गए, पतरस वहां पे भी सो गया। मैं एक बुक पढ़ रहा था, मुझे बड़ी आशीष मिली जहां मैंने इस बात को पढ़ा कि पतरस वहां पे भी सो गया। और पता है जागा कब? जब देखा कि आ गए हैं लोग पकड़ने यीशु मसीह को, उसने आओ देखा ना ताओ, तलवार उठाई और कान काट दिया। हमारे साथ यही होता है। प्रार्थना दरअसल हमारे जीवन को यीशु मसीह की स्वभाव में तब्दील करती है, यीशु मसीह की तरह बनाती है। और यीशु मसीह जब लोग उससे पकड़ने आ रहे हैं, वो धीरज के साथ, नम्रता के साथ खड़ा हुआ है। अब पतरस क्योंकि ये प्रार्थना के दौरान सो गया, ये इतना ज्यादा गुस्से में आ गया, इसने कान ही काट दिया। और हमारे साथ यही होता है कि जब हम गुस्से में आते हैं, क्रोध में आते हैं, प्रार्थना कम होती है हमारे जीवन में, तो हम नुकसान करते हैं, चाहे वो लोगों का, चाहे किसी का भी। अगर प्रार्थना हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, मुख्य भाग नहीं है, तो आप देखिएगा आप लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे और बहुत सारे लोगों का नुकसान करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे।
क्यों? क्योंकि प्रार्थना हमें यीशु के समान बनाती है, यीशु की तरह बनाती है। आपको मालूम है, मैंने आरंभ में बोला जब आप आग के पास बैठते हैं तो आग अपनी गर्माहट आप में उतारती है, आप गर्म हो जाते हैं। ऐसे यीशु के साथ जब आप संगति करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, दिन रात अपने जीवन को प्रार्थना में उतारते हैं, तो यीशु का स्वभाव, यीशु का स्वरूप आपके भीतर आने लगता है। और जितना अधिक आप प्रार्थना में रहेंगे, आप देखिएगा उतना अधिक आप नम्र बनेंगे, उतना अधिक आप दीन बनेंगे। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रयोग, मैं प्रभु के साथ जब से आया हूं, मैं प्रार्थना मेरा बस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही है। मैंने कभी भी, सब कुछ एक तरफ हो जाता है लेकिन मैं अपने प्रार्थना कक्ष को नहीं छोड़ता। रेयर होता है कि साल में 1 या 2 बार 3 बार मेरा मिस हो जाए, वरना मैं प्रेयर लाइफ को कभी भी नहीं छोड़ता। कितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हो, कितना भी काम हो, मैं प्रार्थना अवश्य करता हूं। और पता है, ये प्रार्थना मुझे कई बार गिरने से बचाती है। कई बार हम गुस्से में होते हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी की गाड़ी टकरा गई, कुछ हो गए, पता है एकदम से हम क्रोधित होते हैं। गुस्सा तो आता है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन पता है उसी घड़ी पवित्र आत्मा, क्योंकि आप संगति करके आए हैं, आप प्रभु के साथ रह के आए हैं, वो आपको बताते हैं, कहते नहीं शांत हो जा। फिर आपको याद आता है कि मैंने तो अभी प्रार्थना करी थी, मैं तो अभी प्रभु के साथ था, मैं ऐसा क्यों कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि उसकी गर्माहट आपके भीतर रहती है, उसका नम्र स्वभाव, उसकी शांति आपके भीतर आती है। और इसी कारण से आप संसार में जब होते हैं वो आपको बचाते हैं। लेकिन जिसकी प्रार्थना का जीवन नहीं होता, आप देखिए वो कितने अच्छे प्रचार करते हो, कितने अच्छी बातें करते हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से असंतुष्ट होंगे। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ उन्हें बोझ जान पड़ेगी, वो आनंद उनके जीवन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के नजदीक लेके आती है, प्रभु को आमंत्रित करती है आपकी लाइफ के ऊपर, आपके स्वभाव को बदलती है, आपकी लाइफ को बदलती है। इसीलिए यीशु मसीह ने जगह जगह इस बात को बोला कि आपको प्रार्थना करनी है, आपको प्रार्थना करनी है। आपको ये चिंता नहीं करनी है वो कब आएंगे, पर प्रार्थना करिए ताकि आपकी लाइफ तैयार रहे उसके आगमन के लिए। मैं भी एक जगह पे था और मैंने इस बात को शेयर भी किया और मैंने बताया कि हम इस बात की चिंता क्यों कर रहे हैं। यीशु जब आना होगा तब आएंगे, पर हमें इस बात की चिंता करनी है कि हमारा जीवन यीशु के लिए तैयार हो। हमारा प्रार्थना का जीवन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब कोई आके मुझसे कहे यीशु मसीह आ गया है, आने वाला है, बस आ चुका है, तो बस हम खड़े होके कह दें कि हाँ मैं तैयार हूं यीशु के साथ जाने के लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी लाइफ के भीतर कुछ कमी है और आपको उसे करेक्ट करना है। प्रार्थना आपकी लाइफ को बदल सकती है। पहली चीज, आपके स्वभाव को बदल सकती है। प्रार्थना के द्वारा बड़े से बड़ा रिवाइवल आ सकता है। आज आप लोगों को कहते सुनते होंगे कि हमारे जीवन में उन्नति नहीं आ रही है, रिवाइवल देखने नहीं मिल रहा, सेवकाई में रिवाइवल नहीं देखने मिल रहा, जागृति देखने नहीं मिल रही है। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रेयर लाइफ ऐसी नहीं है, प्रार्थना का जीवन ऐसा नहीं है। मैंने प्रभु के एक दास के विषय में सुना, विलियम बर्न्स नाम है उनका, और प्रभु के अद्भुत खादिम थे, अद्भुत दास थे, इवेंजलिस्ट थे। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने प्रभु को जाना, बहुत छोटी उम्र में। एक दिन वो जा रहे थे एक स्थान से अपनी मदर के साथ, 17 साल की उम्र थी, मार्केट से जा रहे थे, मार्केट में से होके जा रहे थे। अचानक से माँ उनकी थोड़ी देर के लिए अलग हुई और जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा विलियम बर्न्स रो रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, उनके आंसू नहीं रोक रहे थे। उनकी माँ परेशान हो गई और उन्होंने कहा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे तुम इतना? पता है उन्होंने क्या उत्तर दिया? बोले मैं इन भेड़ों को देखता हूं जो परमेश्वर की हैं और मैं देखता हूं कि ये कैसे नाश हो रही हैं। बोले इसलिए मैं आज आंसू बहा रहा हूं, मेरे आंसू रुक नहीं रहे, मैं रो रहा हूं। और पता है जिस घड़ी इन्होंने इस बात को कहा, क्योंकि ये प्रार्थना में रहने वाले जन थे, एक बड़ी जागृति, एक बड़ा रिवाइवल इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा आया। और जब ये वचन देते थे, जब ये प्रार्थना करते थे, लोग फूट फूट कर रोने लगते थे, लोग आंसुओं से रोते थे, क्योंकि इनके जीवन में प्रार्थना
पहले उत्तम भाग इनकी लाइफ का बन गई। और जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने अद्भुत काम इस दास के द्वारा लिए। जागृति प्रार्थनाओं के द्वारा आती है। जागृति का, अगर आप चाहते हैं कि आप जागृति को देखें अपने संसार में, अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपने परिवारों में, तो आपको प्रार्थना करना आवश्यक है। आप प्रार्थना में बने रहिए। मैंने एक बात को बोला, आपको मालूम है, मैं एक बार एक चर्च में गया और मुझे बुलाया गया था कन्वेंशन के लिए। और जब मैं फर्स्ट टाइम वहां गया, आपको मालूम है हार्डली 20 से 30 लोग थे। आप सोचिए, कन्वेंशन के लिए मैं गया, 20 से 30 लोग उस चर्च में थे। जब मैं लौट के आया, मेरा हृदय बहुत टूट गया। बड़ा चर्च, बहुत बड़ा चर्च था, काफी लोग उसमें बैठ सकते थे, बहुत बड़ी कलीसिया, और क्रिश्चियंस लोग मात्र 20 या 30 लोग उस स्थान पर आराधना करने आते थे। मुझे पास्टर जी ने बताया कि आज तो ये ज्यादा है, 20-30 लोग, बोले आज तो ये ज्यादा है, वरना 10 या 12 लोग रहते हैं चर्च में। पता है, मैं घर आया, मैं बहुत रोया, मैंने बहुत प्रार्थनाएं करी। कुछ टाइम के बाद दोबारा से वहां के लिए इनविटेशन आया, और पता है प्रभु ने हमारे हृदय में डाला कि मैं अपनी टीम के साथ प्रार्थना करूं। और हमने 40 दिन प्रार्थना करी। 40 दिन हम प्रार्थना में उस शहर को उठाते रहे, वहां की कलीसिया को उठाते रहे। और पता है, जब हम वहां गए, हालात थोड़े से बेहतर थे, शायद 100-150 लोग आने लगे थे। और मैंने जब वो देखा तो मुझे खुशी हुई। प्रभु ने बहुत अद्भुत उस स्थान पे काम किए, बहुत अद्भुत काम किए। और फिर एक बार मुझे दोबारा अब जाने का मौका मिला। मैं आपको एक अद्भुत और आश्चर्यचकित बात बताना चाहता हूँ प्रियो। उस समय में नहीं मालूम था, हमने 40 दिन प्रार्थनाएं करी, हमने आंसू बहाए, हम घुटनों पे रहे, हमें नहीं मालूम था, बस हम प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन हमारे परमेश्वर ने उस जगह को हिला के रख दिया। आज वहां ऐसी जागृति है कि वहां 250-300 लोग, वो भी विश्वासी, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे, स्ट्रेचर पे आते हैं कलीसिया के अंदर। आपको मालूम है कैसे हुआ? ये बात पासवान को भी नहीं मालूम, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हमने 40 दिन उस चर्च के लिए प्रार्थना करी, उस कलीसिया के लिए प्रार्थना करी। प्रियो, जब आप प्रार्थना करना आरंभ करते हैं, मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं, पर पता है सबसे पहली कलीसिया कौन सी है? आपके खुद का परिवार। जब आप घर में प्रार्थना का जीवन आरंभ करेंगे, जब आप परिवार को प्रार्थना में रखेंगे, बच्चों को प्रार्थना में रखेंगे, आप जागृति देखेंगे उनके भीतर। ये सामर्थ्य है प्रार्थना की। बड़े से बड़े जगह को परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हिला सकता है। परमेश्वर आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे मिरेकल कर सकता है। लूका उसका 19 अध्याय उसका 41वां पद पढ़िएगा बहन। लूका 19:41। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। जी, परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु मसीह यरूशलेम के निकट आए तो क्या हुआ? वो रोने लगे, वो रोए। आगे पढ़िएगा बहन। और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। पता है यीशु मसीह क्यों रोए? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले जन थे, और उनके लिए, जैसे विलियम बर्न्स रोए थे उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे थे, जो मृत्यु की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, ऐसे यीशु मसीह ने देख लिया कि मैंने इन्हें सब बातें बताई, ये नाश होने के कगार पर हैं, इसलिए यीशु मसीह उस जगह पर रोए। क्या मैं और आप आज लोगों के लिए रो रहे हैं? क्या मैं और आप कलीसियाओं के लिए रो रहे हैं? आजकल इतना परसिक्यूशन है, क्या मैं और आप आंसू बहा रहे हैं परमेश्वर के सामने? आप मत सोचिए आपके अकेले के प्रार्थना करने से क्या होगा। पता है, आप अकेले ही पूरे जगत को हिला सकते हैं। आप अकेले ही प्रार्थना के द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। ये आपकी सामर्थ्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप साधारण नहीं हैं, क्योंकि जितना अधिक आप घुटनों पर परमेश्वर के सामने रहेंगे, आप देखिएगा परमेश्वर उतना अधिक इस संसार में रिवाइवल को भेजेगा। कितना भी दुख तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, परसिक्यूशन से आप गुजर रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, क्योंकि परमेश्वर जागृति को लेके आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे प्रभु के दासों ने आंसू बहा बहा के प्रार्थनाएं करी है। आज जिस रिवाइवल को हम देखते हैं, आज जो हम देख रहे हैं पंजाब के भीतर या और जगहों पे, उसका मुख्य कारण मालूम है क्यों? क्योंकि वहां पे किसी न किसी ने आंसू बहा बहा के प्रार्थनाएं करी है।
वो रोए हैं लोगों के लिए, वो रोए हैं कलीसियाओं के लिए, वो रोए हैं उन नगरों के लिए जो नाश हो रहे थे। प्रभु के ऐसे खादिम हुए जो परमेश्वर के सामने घुटनों पर रहे और उन्होंने अपने नगर के लिए, अपने शहर के लिए परमेश्वर से प्रार्थनाएं करी। मैं प्रभु के दास का नाम भूल गया हूं, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु का वो दास ऐसा अद्भुत था कि उसने प्रार्थनाएं करी और परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे ये नगर दे दे, मुझे ये शहर दे दे। और परमेश्वर ने उस शहर को बदल डाला। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनकी सामर्थ प्रार्थना में थी। प्रार्थना पहली चीज करती है, परमेश्वर को जो संसार का सृष्टि करता है उसे आमंत्रित करती है कार्य करने के लिए। और दूसरी चीज, प्रार्थना आपकी लाइफ को बदलती है। आपकी सामर्थ्य से, आपकी जो सामर्थ्य है उसे वो निकालती है और परमेश्वर की सामर्थ्य को आपके भीतर लेके आती है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है यीशु रो पड़ा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए रोइए प्रार्थना में, आप लोगों के लिए आंसू बहाइए, क्योंकि आपकी प्रार्थना उनकी सामर्थ बन जाएगी। आपकी प्रार्थना उनकी सामर्थ बनेगी, उनका प्रोटेक्शन बन जाएगी, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं उनके लोग प्रार्थनाएं करें। साधारण मत समझिए, इतना ध्यान बाकी बातों पे मत लगाइए। जितना अधिक आप प्रार्थना कर सकते हैं उतना अधिक आप प्रार्थना करिए। आपको मालूम है, जब पौलुस परिवर्तित हुआ, जब पौलुस की भेंट यीशु मसीह से हुई, पहली चीज जो उसने करी, जिसके द्वारा उसने पवित्र आत्मा का दान पाया, मालूम है क्या थी? बाइबल में जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, पौलुस प्रार्थना कर रहा था, परिवर्तित हुआ था, अभी बदला था और प्रार्थना में बैठ गया। और पता है, इसकी प्रार्थना परमेश्वर ने देखी और हनन्याह को भेजा कि वो जाए और उसके ऊपर हाथ रखे और वो पवित्र आत्मा का दान पाए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर पवित्र आत्मा से आपको भर देंगे। ये अद्भुत बात है। कई लोग बहुत सारे मार्ग ढूंढते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से कैसे भरा जाऊं, कैसे? पता है, सिंपल सा मार्ग है, आप प्रार्थना में बैठे रहिए। यही मार्ग था जो परमेश्वर अपने लोगों को बता के गए। लिखा है लूका 24:48 में, पढ़ेगा लूका 24:48। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है जी, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। देखो जिसकी प्रतिज्ञा, अर्थात पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा जिसको पिता ने की है, जी, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, हाँ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। क्या कह रहे थे प्रभु? कह के गए, बोले प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए है, प्रतिज्ञा है। मैंने पिता से विनती करी है, प्रभु उस प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे जो पवित्र आत्मा की है, पर वो होगी कैसे पूरी? प्रभु ने बताया मार्ग, कहा जब तक, पढ़िएगा बहन दोबारा से, आपको समय बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप समझ गए तो आप जान लेंगे आप कब पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। पढ़िएगा, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब तक, जब तक, तब तक, ध्यान से, समय इसी में है, जब तक तब तक, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक ठहरे रहना, अर्थात तब तक प्रार्थना करते रहना। आपको मालूम है आपके जीवन की प्रतिज्ञाएं क्यों पूरी नहीं हो रही हैं? क्यों नहीं पूरी हो रही है आपके जीवन की प्रतिज्ञाएं? परमेश्वर ने आपको बड़ी आशीषों के लिए बुलाया, बड़ी चीजों के लिए बुलाया, प्रतिज्ञाएं दी हैं, पर आपकी लाइफ के ऊपर पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? क्यों? क्योंकि आप उस स्थान तक ठहरे नहीं पा रहे। प्रभु ने कहा जब तक तब तक ठहरे रहो। ये समय है बीच में, जब तक आप पानी लो तब तक आप ठहरे रहो, जब तक आप बने रहो, आप प्रार्थना में बैठे रहो, क्योंकि प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, पर वो पूरी आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा होंगी। और कोई मार्ग नहीं है। भविष्यवाणियां जो आपके लिए की गई हैं केवल और केवल प्रार्थनाओं के द्वारा पूरी की जा सकती हैं। परमेश्वर ने तो दे दिया है, पर उसे रिसीव करने के लिए आपको प्रार्थना में ठहरना पड़ेगा।
प्रभु ने इसीलिए कहा कि जो प्रतिज्ञा पिता ने की है, जो उसने वादा किया है, वो तुम्हारे लिए उतर आएगा, वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा, पर होगा तब जब तुम प्रार्थना में बैठे रहोगे। और लिखा है कुछ ही समय के बाद जब वो 10 दिन तक उस प्रार्थना में ठहरे रहे, एक स्थान पे रहे, पवित्र आत्मा की वो प्रतिज्ञा उनके लिए पूरी की गई। हालेलुया। जब आप ठहरे रहेंगे, जब आप प्रार्थना लगातार करते रहेंगे, पवित्र आत्मा आपके लिए भी खोलेगा, आपके लिए भी उतर आएगा, आपके जीवन के ऊपर उतर आएगा। वो प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, वो सब प्रतिज्ञाएं आपके लिए पूरी की जाएंगी। एलिया के विषय में लिखा है बाइबल के अंदर, एलिया ने भविष्यवाणी करी, मैना बरसे, मैना बरसे। वो कह रहा है मैं परमेश्वर के सम्मुख रहता हूं, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मेरे कहे बिना वर्षा नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मैं उस परमेश्वर के सम्मुख रहता हूं, अर्थात परमेश्वर ने उसे बोला होगा। पर आप मुझे बताइए, उसने कह दिया वर्षा नहीं हुई, फिर उसने कहा मेरे बोले बिना वर्षा नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा। और लिखा है कि जब एलिया बोलने गया, इससे पहले वो जाए, उसने क्या किया बताइएगा? उसने उस बात को कह के आ गया कि तू जा रहा है, वर्षा हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी, मैं कह रहा हूं। पर पता है वर्षा नहीं हुई। वो गया और अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में झुका दिया, प्रार्थना में घुटनों के बल बैठ गया, बैठ गया और प्रार्थना करी। और लिखा है तब जाकर वर्षा हुई। हालेलुया, हालेलुया। उसने भेजा अपने सेवक को, देख के आ, क्या बादल दिखाई दे रहा है? अब सोच के देखिए ना, परमेश्वर ने उससे कहा था, परमेश्वर के सम्मुख रहता था। सम्मुख का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि परमेश्वर उससे बात करते होंगे, और परमेश्वर ने उससे कहा कि बारिश ना हो, और वो बात पूरी हुई। और परमेश्वर ने यह भी कहा था कि जब तक तू नहीं बोलेगा तब तक नहीं होगी। पर उसके बावजूद भी ये परमेश्वर का दास डायरेक्टली कह के आ सकता था, पर इसने प्रार्थना करी, क्योंकि ये जानता था मैं जो कह के आया हूं, जो भविष्यवाणी मैंने की है, वो केवल और केवल प्रार्थना के द्वारा पूरी की जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी लाइफ के लिए भी मैं कहना चाहता हूं प्रियो, सारी प्रतिज्ञाएं आपके पास हैं, चाहे वो पवित्र आत्मा के दान की हो, चाहे उसके दानों की हो, चाहे आपके जीवन के लिए जो भी परमेश्वर ने की है, वो सारी बातें आप पूरी करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ठहरना पड़ेगा, आपको एक स्थान पे रहना पड़ेगा, अर्थात प्रार्थना में रहना पड़ेगा। आप जितना अधिक प्रार्थना करेंगे, उतना अधिक परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, उतना अधिक आप तब्दील होंगे, उतना अधिक आप अपनी प्रतिज्ञाओं के भागी होंगे, उतना अधिक आप परमेश्वर के लिए काम कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज से प्रार्थना आरंभ करिए, आरंभ करिए। मैंने प्रभु में आने से पहले 2011 से मैंने अपनी यात्रा को आरंभ किया, और 2018 तक कहूंगा, 2018 तक मैंने कोई बड़ा काम नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, लेकिन मैं निरंतर प्रार्थना में रहा। आपको मालूम है, निरंतर, मुझे नहीं मालूम कितने घंटे मैंने प्रार्थनाएं करी हैं, कितने मैंने उपवास किए हैं, कितने दिन मैं प्रभु के साथ रहा हूं, कितने दिन मैंने परमेश्वर के लिए अलग होके बिताए हैं। उस समय मुझे नहीं मालूम था, बस एक ही बात थी जो मैंने सीखी थी कि मुझे प्रार्थना कक्ष नहीं छोड़ना है, मुझे प्रार्थना नहीं छोड़नी है, और वो मेरी आज भी बनी हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। प्रभु ने ऐसे ऐसे काम किए हैं प्रियो, मैं आपको बता नहीं सकता। कैसे कैसे दर्शनों में प्रभु मुझे लेके गए हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बांट नहीं सकता, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप बस प्रार्थना में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए। आपको आवश्यकता नहीं होगी जोर जबरदस्ती करने की। जैसे प्रभु के दास विलियम बर्न्स बस प्रचार करते थे, लोग रोते थे, अंगीकार करते थे, अपना जीवन प्रभु को दे देते थे। आपको भी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। पता है, परिश्रम वो व्यक्ति करता है जो प्रार्थना नहीं करता, इसलिए वो चीजों का उपयोग करता है, ऐसा ये वो। और आप जो प्रभु के साथ हैं, ईमानदारी से बैठते हैं, पता है खुद ब खुद काम होते हैं, खुद ब खुद काम होते हैं। आत्मा से भरपूर किए जाए, हमारे जीवन परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करें, हमारे जीवन प्रार्थना की आत्मा को
प्राप्त करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यदि आज आप तैयार हैं, आपको लगता है आपने परिश्रम किया है पर प्रार्थना कक्ष नहीं बन पा रहा है, एक अच्छा प्रेयर रूम नहीं बिल्ट हो पा रहा है, बार बार कुछ ना कुछ रुकावट आ रही, बार बार बनाते हैं, प्रयास करते हैं, टूट जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं आपकी योग्यता से नहीं होगा। आपको जरूरत है प्रार्थना की आत्मा की, जो परमेश्वर आपको देंगे। आज सुबह प्रार्थना की आत्मा को पुकारें। आज सुबह प्रार्थना की आत्मा को पुकारें। परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे प्रार्थना की आत्मा दे। परमेश्वर मुझे प्रार्थना की आत्मा दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपको पुकारते हैं, आपको पुकारते हैं। परमेश्वर जहां कहीं भी है, आप घुटनों पे आ सकते हैं। जीसस, हालेलुया। आप घुटनों पे आ सकते हैं जहां कहीं भी आप हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं। प्रभु आपको भरेंगे। जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। इस समय अपने आप को खाली करके प्रार्थना में अपने हाथों को उठा लीजिए। प्रभु आपसे बात करने जा रहे हैं। सिस्टर मोनिका, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता बहन आप कहां पे हैं, कौन से माध्यम से मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपको करना है वो ये है कि आप प्रार्थना में प्रभु के साथ संगति करें। आप प्रार्थना में एक मन हो जाए परमेश्वर के साथ। आपकी जो चिंता है आपके भाई को लेके, आपके परिवार को लेके, सारी चिंताएं परमेश्वर मिटा देंगे, दूर कर देंगे आपकी लाइफ के ऊपर से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता, मैं विनती करता हूं, प्रभु अपने प्रार्थना के आत्मा को आप उड़े लें जहां कहीं भी है प्रभु। हाँ प्रभु, जिस भी माध्यम से जुड़े हैं, अपनी प्रार्थना की आत्मा से इन्हें इसी घड़ी भर दीजिए, भर दीजिए पिता, भर दीजिए परमेश्वर। हर एक खाली सुनसानपन जो इनके हृदय का है वो यीशु के नाम से इसी घड़ी दूर हो जाए और उसकी जगह प्रार्थना का आत्मा उतर आए और ठहर जाए इनके ऊपर, ठहर जाए प्रभु। यीशु आपके नाम से मैं विनती करता हूं, यीशु मसीह आपके नाम से विनती करता हूं, इसी घड़ी करें पिता, इसी घड़ी करें। राइट नाउ अब्बा, मैं विनती कर रहा हूं आपसे। हाँ परमेश्वर, आप इनकी सुधि लीजिए, आप इनकी सुधि लीजिए स्वामी। ये आपकी संतानें हैं, ये आपकी बच्चे हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। रियंदर लपकोरेंदर लेहिता, निमर लबसिंदर लेहिता, रिखंदर लबसोर लबेशिकतर। जीसस, धन्यवाद यीशु। आप महसूस कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं पवित्र आत्मा आपके जीवन को भर रहे प्रार्थना की आत्मा से। राइट नाउ अब अपनी लाइफ के ऊपर
इस समय उसके अभिषेक को पा रहे, आप महसूस करिए वो अभी उतर रहा है आपके ऊपर। यस, मैं देख रहा हूं आज बहुत सारी गवाहियां हमारे पास आएंगी। प्रभु की इस सामर्थ को आप रिसीव कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। यस, आपके स्थान पे आपकी डिलीवरेंस हो रही है यीशु के नाम में। डिलीवरेंस हो रही है, मैं देख रहा हूं जीवन मुक्त हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी समय मुक्त हो रहे हैं। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। शैतानी आत्माएं छोड़कर जा रही, दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हीलिंग, यीशु के नाम में हीलिंग आपकी लाइफ के भीतर उतर रही है। इसी समय आप चेक करिएगा और हमें बताइएगा। आप चेक करिएगा जो भी आपकी तकलीफ थी, इस सभा में जब आप आए थे आप उस पीड़ा के साथ थे, लेकिन इस समय वो पीड़ा आपके जीवन से जा चुकी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। सामर्थ्य नाम में टच होली स्पिरिट, टच टच टच, स्पर्श करें प्रभु, स्पर्श करें प्रभु, स्पर्श करें अपने लोगों को, भरे प्रभु। अब से ये प्रार्थना कक्ष में ठहरने पाए, इनका मन स्थिर हो जाए, आपकी उपस्थिति इनको दूर नहीं वरन प्रभु इनके हृदय के पास नजर आए। आप इनसे बातें करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, उससे अधिक मांगता हूं कि आपकी आवाज को सुनने पाए, आपकी वाणी को सुनने पाए पिता। ठहर कर प्रार्थना कर सके प्रभु, जैसे प्रेरितों ने किया और आपकी आग को पाया, वैसे एक स्थान पे ठहर जाएं प्रभु। अब प्रार्थनाएं करें प्रभु। इनकी प्रार्थनाओं का फल इनके गर्भ में आ जाए पिता। मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है स्वामी, इसी समय आजाद करें इन्हें, आजाद करें, स्वतंत्रता दें परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, मैं देख रहा हूं एक बहन बहुत परेशान है फेसबुक पे, और वो इस बात से बहुत चिंतित है, उसके परिवार में बहुत कलेश है, बहुत पीड़ाएं हैं, उसके आंसू निरंतर बहते रहते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं बहन, मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है। प्रभु कह रहे हैं निरंतर प्रार्थना करते रहे, बाट जोती रहे। प्रभु अद्भुत काम आपके परिवार में करेंगे, अद्भुत काम आपके परिवार में करने जा रहे हैं राइट नाउ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। मैं एक बहन को देख रहा हूं, वंदना, और मैं देख रहा हूं कि उनकी लाइफ अब परमेश्वर में पहले जैसे नहीं है। प्रभु मुझे दिखा रहे हैं, प्रभु कहते हैं अपने हृदय को बदलो, जैसे आप प्रभु के साथ पहले चल रहे थे वैसे ही चले। मैं नहीं जानता, शायद वो आज हमारे इस समय कनेक्ट नहीं है, पर जब भी वो इस वचन को सुनेगी, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं बहन। प्रभु कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में प्रभु को पहला स्थान देना है, प्राथमिकता दीजिए परमेश्वर को, बाकी सारी बातें बाद में, पहला स्थान परमेश्वर का। और फिर देखिएगा जिन बातों से आज आप परेशान हैं, चिंतित हैं, प्रभु ने आपके जीवन से दूर करेंगे, आपके जीवन से अलग करेंगे इसी घड़ी राइट नाउ। थैंक यू जीसस। सिस्टर पुष्पा, मैं एक नाम देख रहा हूं, और प्रभु आपने बहुत दुख सहा, आपके जीवन में बहुत पीड़ाएं हैं, आपके पुत्र को लेकर, आपके बेटे को लेकर। बहन, प्रभु चाहते हैं कि आप प्रार्थना में रहें, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पे डालें, प्रभु पे डाल दीजिए। प्रभु आपकी देखभाल करेंगे, परमेश्वर आपकी सारे मनोरथों को पूरा करेंगे। मत परेशान होइए, मैं जानता हूं आप उसको लेके चिंतित हैं, एडिक्शन को उसके लेके चिंतित हैं। प्रभु आपके साथ है, बस प्रार्थनाओं में बने रहिए। प्रभु शीघ्रता से सारी बातों को आपके लिए पूरा करेंगे, शीघ्रता से पूरा करेंगे। धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं एक बहन के लिए, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, आपने जो चुनाव अपनी लाइफ के भीतर किया है उस पर विचार करें, विचार करें। क्या वो परमेश्वर की ओर से है? ठहरे प्रार्थना में। प्रभु आपके लिए कह रहे हैं 3 दिन आप प्रार्थना में रहिए प्रभु के साथ। हो सके तो फास्टिंग में जाइए और प्रभु से पूछिए, क्या परमेश्वर मेरा चुनाव ठीक है? जो मैंने चुना क्या वो ठीक है? और यदि परमेश्वर आपको उत्तर दें, अगर हाँ में उत्तर आए तो आप आगे बढ़ जाइए। जैसा भी उत्तर परमेश्वर आपको दें, आप परमेश्वर की आवाज को सुने। धन्यवाद यीशु, थैंक यू प्रभु। आज आपके जीवन के लिए अद्भुत द्वारों को खोल रहे हैं। मैं देख रहा हूं जॉब्स के, कार्य के द्वार खुल रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, सामर्थ्य नाम में। प्रभु आजाद कर रहे हैं हर एक उन बुरी बातों से जिन्होंने आपके हृदय को ठेस पहुंचाई, आपको दुख दिया, आपको पीड़ा दी। यीशु मसीह उन सारी बातों से आपको आजाद कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं फ्रीडम का आत्मा आपके ऊपर काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको अब प्रार्थना में लेके जाएगा। अब आप उस जंगल के भीतर जाएंगे। यस, आज से आपके जीवन की वो यात्रा आरंभ करेंगे प्रभु, जहां आप उसकी वाणी को सुनेंगे, जहां आप उसे कानों कान सुनने पाएंगे, जहां आप उसे रूबरू देखने पाएंगे। आज से ये काम आपकी लाइफ के ऊपर चालू होगा, आरंभ होगा। मैं ये डिक्लेयर करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सो प्रियो, यदि प्रभु ने आपसे बात करी है और जो बातें यहां से मैंने प्रभु के आत्मा में बोली हैं आपकी लाइफ के ऊपर हैं, तो प्लीज हमें जरूर बताएं। प्रार्थना भवन पे संपर्क करें। मैंने स्पिरिट में देखा है बहुत सारे लोगों से प्रभु ने बात करी है और उनका हृदय टूटा है, और प्रभु को उन्होंने महसूस किया है कि प्रभु उनके पास हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी चीजों को उन्हें बता रहे हैं, उनकी गलतियों को भी बता रहे हैं, और कैसे वो प्रभु से दूर हुई सारी बातों को प्रभु ने बताया। सो परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दें। जरूर से हमें बताएं, जरूर से आप हमें मैसेज करें, हमें टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप करें प्रेयर टावर के नंबर पे। प्रेयर टावर का नंबर आपको मिल जाएगा हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप ज़रूर से बताएं, क्योंकि आपकी गवाहियाँ बहुतों के लिए आशीष का कारण बनती हैं। भले ही वो उस समय जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, लेकिन आपकी गवाही के द्वारा उनके जीवन बदलते हैं। सो प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।